जय माता की साथियों। आज हम इस वीडियो में अष्टांग योग के प्रथम अंग यम के बारे में जानेंगे। इस अंग को 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का विस्तार इतना बड़ा है कि एक भाग में ही एक ग्रंथ तैयार हो जाए, मगर यहाँ पर इनकी मूल भावनाओं को ही व्यक्त किया जा रहा है। प्रथम भाग अहिंसा। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कार्य न करना जिससे किसी भी प्राणी, जीव जंतु या स्वयं का हित हो रहा हो अथवा कष्ट पहुंच रहा हो। अर्थात सभी के हित की और सभी के प्रति प्रेम की भावना ही सच्ची अहिंसा है। किसी दूसरों को भी हिंसा के प्रति प्रेरित नहीं करना चाहिए। अपने सामने किसी भी दूसरों के द्वारा हो रही हिंसा का विरोध करना भी अहिंसा है। अर्थात न हिंसा करें और न हिंसा होने दें। साथ ही अपने ऊपर हो रही हिंसा को भी न सहें। सत्य। अपनी योग्यता अनुसार मन, बुद्धि, अंतःकरण व इंद्रियों के द्वारा जो सत्य देखा, सुना व समझा गया, उसे वैसे ही व्यक्त करना सत्य कहलाता है। सत्य सदा बोलें व स्वयं सत्य पर अमल करें। सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत कही गई है। सत्य के फल का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। दूसरों को भी भ्रम में न डालें, धोखा न दें। वैसा ज्ञान एवं वाणी सत्य कहलाती है। अस्तेय। मन, क्रम, वचन से किसी भी ऐसी चीज की इच्छा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिस पर अपना अधिकार न हो। जैसे किसी का सामान चुरा कर न लेना, किसी से छल पूर्वक छीनकर, बलपूर्वक या किसी को प्रेरित करके कुछ ऐसा प्राप्त न करना जिन पर अपना अधिकार न हो, वही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य। मन, वचन, क्रम से विषय विकारों, वासनाओं को न अपनाना ही ब्रह्मचर्य है। अर्थात सभी काम वासनाओं पर पूर्णतया नियंत्रण का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पूर्णता से पालन करके मनुष्य की चेतना शक्ति प्रभावक होती है। बल, बुद्धि, आयु में वृद्धि होती है तथा मनुष्य सत्य पथ की ओर बढ़ने लगता है। गृहस्थ मनुष्य को शादी से पूर्व पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी अधिक से अधिक वासनाओं पर नियंत्रण करें और उम्र के चौथे पड़ाव में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जीवन में जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और अंतिम भाग अपरिग्रह। अपने जीवन के लिए नितांत आवश्यकता से अधिक सुख साधना का संग्रह न करना अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक दान भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना होनी चाहिए। 5 तत्वों से जुड़े संसाधनों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रलोभनों से हम जितना मुक्त रहेंगे उतना ही हमारा परिग्रह होगा और उतना ही मन वैराग्य भाव की ओर बढ़ेगा। अपने अंदर उपयोग की भावना हो, उपभोग की नहीं। जय माता की, जय गुरुवर की।